अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप उस बीमारी को जानते हो जिसमें इंसान खुद को एक गाय समझने लगता है और गाय की तरह ही चलने खाने लगता है। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाऊंगा जो पुलिस के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढने लगी है ना जी। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, एक दुबला पतला सा लड़का फौज में जाने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। वहां मौजूद फौज के जनरल ने उसको देखकर सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसे सिलेक्ट क्यों किया है, ये फौज के लिए कैपेबल नहीं है। ये चीज प्रूव करने के लिए उस जनरल ने ग्रेनेड उस ट्रेनिंग करते ग्रुप की तरफ फेंका और ये फेंकने के बाद बाकी के जवान पीछे दूर भाग गए और वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड पर कूद पड़ा और सबको दूर करने के लिए कहने लगा, जबकि दोस्तों वो ग्रेनेड नकली था। और इस चीज को देखकर जनरल को ये समझ आ गया था कि एक परफेक्ट इंसान होने से कुछ नहीं होता, जिगरा जिसके पास होता है वही हमेशा जीतता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2 दोस्तों, अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें सामने रखी चीजें नजर नहीं आती। फोन हमारे पास ही होता है तो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं और अक्सर किस के साथ भी ऐसा मामला होता है। पर दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को ही ढूंढने लग जाओ और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक लड़की के साथ सच में ऐसा वाकया हो चुका है। ये वाकया 2012 का है, जब छुट्टियां मनाने के लिए एक लड़की खुद पुलिस के साथ मिलकर खुद को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल पड़ी थी। ये लड़की असल में दूसरे अलग अलग ग्रुप के साथ मिलकर आइसलैंड वेकेशन पर गई थी, पर वापसी पर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, जिसकी वजह से उसके साथी उसको पहचान नहीं सके और उनको लगा कि उनकी ग्रुप फेलो मिसिंग है। सब ने आइसलैंड पुलिस में ये कंप्लेन की और उस लड़की को ढूंढने लगे। वो लड़की रेस्क्यू टीम के साथ ही थी, लेकिन वो खुद को पहचान नहीं सकी थी और बाकी लोगों के साथ मिलकर खुद को ढूंढने लगी। पुलिस ने लड़की को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवा लिया और बहुत घंटे गुजर जाने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वो जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो लड़की उसके साथ ही है। और रेस्क्यू टीम क्या करते इस कंडीशन में, वो सब अपने इस मिस्टेक पर खूब हंसे और मिलकर एक जोरदार पार्टी की, जिसको स्पॉन्सर भी उसी लड़की ने ही किया था। नंबर 3 दोस्तों, दिमाग से जुड़ी बहुत सी अजीबोगरीब बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत से लोगों को ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें एक इंसान 2 अलग अलग लोगों की जिंदगी गुजारता है। और ट्रिटोन डिसऑर्डर, जिसमें उस पर्सन को 24 घंटे ही अजीबोगरीब ही आवाजें आती हैं। इन अजीब बीमारियों पर बहुत सी मूवीज भी बन चुकी हैं, पर क्या आपको कभी ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें इंसान एक गाय की तरह बिहेव करने लगता है। दोस्तों इस डिसऑर्डर को बोन ट्रोपी कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान खुद को एक गाय समझने लगता है और गाय की तरह ही चलने लगता है। बहुत से लोगों में ये डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी गाय की तरह गुजार देते हैं और इसलिए दोस्तों इसे दुनिया की सबसे टॉप 10 खतरनाक दिमाग की बीमारियों में शुमार किया जाता है। नंबर 4 दोस्तों, हम इंसानों को यही लगता है कि हम इंसान बहुत ही चालाक और शातिर होते हैं, पर सच तो ये है कि जमीन पर बाकी जानदार भी किसी से कम नहीं हैं। कोयल की बात कर लें, ये तो हम सभी जानते हैं बचपन से ही कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में डाल देती है। पर क्या आप जानते हैं कि कोयल ऐसा क्यों करती है? दोस्तों आपको बताता चलूं कि कोयल बहुत ही चालाक होती है और ये अपनी जिंदगी खूब मौज मस्ती में गुजारती है और ये इतनी अय्याशी की जिंदगी गुजारती है कि ये कभी भी घोंसला नहीं बनाती। ऐसे हालात में जब वो अंडे देने वाली होती है तो इसको घोंसले की जरूरत पड़ती है और इस कंडीशन में ये अपने परों का इस्तेमाल करके बाकी के बर्ड्स को डराती है और जबरदस्ती उन अंडों को घोंसले में रख देती है, जिसके बाद इन बर्ड्स को खासकर कौवों को अपने अंडों में और दूसरे अंडों में फर्क पता नहीं चलता और वो उन अंडों की भी वैसी केयर करते हैं कि जैसे वो बाकी की करते हैं। कोयल कौवे के घोंसले के लिए बाकी अलर्ट बर्ड्स में भी अपने अंडे रख आती हैं। यूरोपियन कोयल तो 10 अलग अलग बर्ड्स के घोंसलों में अंडे रख देती हैं। नंबर 5 दोस्तों, आज के वक्त में ऑक्सीजन एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी कमी से बहुत जानें खत्म हो रही हैं और दूसरी तरफ इसको खूब महंगे दामों में सेल किया जा रहा है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन तो सभी के पास है। जिस ऑक्सीजन को हम हवा के थ्रू इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जो कि एक हेल्दी इंसान के लिए काफी है। लेकिन दुनिया भर में फैली इस बीमारी की वजह से अनहेल्दी पेशेंट के लिए नेचुरल ऑक्सीजन कम है, इसलिए उन पेशेंट को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेचुरल और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या फर्क होता है? दोस्तों मेडिकल ऑक्सीजन वाली हवा 89% तक ऑक्सीजन होती है और इसको खास साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। ये नमी और डस्ट से साफ ऑक्सीजन होती है और
और उसको इनहेल करने से पेशेंट के दिमाग तक जरूरी ऑक्सीजन पहुंचने में मदद देती है और उसको अच्छा भी महसूस होता है। और इंडस्ट्री में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जितनी प्योर नहीं होती और इसलिए उनके मेडिकल यूज इतना ही सेफ नहीं होता जितना मेडिकल ऑक्सीजन होता है। नंबर 6 दोस्तों, घर में कभी आग लग जाए या कोई बीमारी आ जाए या कोई और मुसीबत आ जाए तो इसके लिए हर मुल्क में ही इमरजेंसी नंबर होते हैं जिस पर कॉल करके आप मदद के लिए टीम्स को बुला सकते हैं। आमतौर पर हॉस्पिटल्स, पुलिस या फायर ब्रिगेड जैसे टीम को इमरजेंसी के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते कि साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग 113 इमरजेंसी डायल करके मुल्क की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस पर कॉल करके किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 7 दोस्तों, अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो आप सीक्रेट फिश के बारे में जरूर जानते होंगे। ये बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह नजर आता है पर यह साइज में ऑक्टोपस से छोटा होता है। जापान और कोरिया में इस फिश से एक खास तरह की डिश बनाई जाती है जिसका नाम ओदोरी डोन है। ये डिश बहुत ही महंगी होती है इसलिए ये वहाँ के कुछ खास ही रेस्टोरेंट में आपको मिलेगी, पर इस डिश के टेस्ट से ज्यादा मजा तो इस डिश का सर्विंग स्टाइल है। सोया सॉस को डालते ही बाउल में सीक्विड ऊपर की तरफ उठने लगता है। उसे देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं इस डिश में जिंदा सीक्विड तो नहीं सर्व किया जा रहा, पर दोस्तों इस सीक्विड डिश में सर्व करने से पहले अच्छे तरीके से पकाया जाता है और इसके दिमाग और जिस्म को अलग अलग पकाया जाता है और सीक्विड का इस पकाई के दौरान जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। और अब बात करते हैं सीक्विड का सॉस डालते ही मूव करने की, तो दोस्तों इसके पीछे की रीजन ये है कि सीक्विड के जिस्म में मौजूद एंडोनिज्म ट्रोसोफेट मॉलिक्यूल्स मरने के काफी देर के बाद इसके मसल में काम करते रहते हैं, यानी कि ये अभी भी एक्टिव होते हैं। और जैसे ही इन पर सोया सॉस डाला जाता है तो ये सोया सॉस में मौजूद सोडोल की वजह से एक्टिव मसल रिएक्ट करने लगते हैं। क्या आप भी सी फूड के शौकीन हैं? आप भी इस डिश को खाना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 8 दोस्तों, पार्क में मौजूद रोलर कोस्टर राइड्स नौजवान लोगों को खूब मजा देती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि रोलर कोस्टर इंट्रोड्यूस गेम के लिए नहीं किया गया था बल्कि पहाड़ों से कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया गया था। और अगर इनकी हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो 18वीं सेंचुरी में रशिया के लोग बर्फ के पहाड़ों से उतरने के लिए ऐसी आइसलैंड का इस्तेमाल करते थे जिसको देखकर फ्रेंच लोगों ने व्हील कार्ट्स बनाए थे और रशियन आइस कार्ट्स और फ्रेंच व्हील कार्ट्स को मॉडिफाई करके अमेरिका के मूनचंग कंपनी ने रोलर कोस्टर बनाई थी जिसका नाम स्विच बैक रेलवे रखा गया था और पहाड़ों से कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पर लोगों को जब ये पता चला कि ये 9 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है और ये राइड बहुत ही मजे की होती है तो वहाँ आने वाले टूरिस्ट पैसे देकर वहाँ की सवारी करने लगे और इस तरह ये खूब फेमस हुआ और गेमिंग राइड के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। नंबर 9 दोस्तों, अगर बाहर या किसी जगह पर आपको अपने आसपास कहीं हनी बी नजर आती है तो हम सभी डर कर इधर उधर भागने लगते हैं इस डर से कि ये हमें कहीं काट ना ले। दोस्तों सोचे जरा कि अगर आपके दिल में एक छोटी सी मक्खी का इतना डर है तो अगर आपका सामना जायंट एशियन हॉर्नेट से पड़ गया तो क्या होगा। हनी बी का डंक तो लोहे के रगड़ रगड़ कर हम निकाल लेते हैं, लेकिन हॉर्नेट से इंसानों की जान को भी खतरा होता है, इसलिए इसको वर्ल्ड में मर्डर हॉर्नेट के नाम से भी फेमस है। तो दोस्तों आपको के बारे में बताते चलें कि ये शिकारी होते हैं और अपने शिकार को बहुत ही तड़पा के मारते हैं। हॉर्नेट का असली शिकार तो हनी बी ही होते हैं जिनसे हम डरते हैं, लेकिन ये हॉर्नेट इनका शिकार कैसे करते हैं ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये पहले हनी बी का सर अलग करते हैं और फिर इनके जिस्म को एक मीट बॉल की तरह खा लेते हैं, पर अगर इनके रास्ते में अगर कोई बड़ा जानवर या इंसान भी आ जाएगा तो ये इनको भी मार देते हैं। रिसर्च से ये पता चला है कि एशियन हॉर्नेट के डंक में मौजूद जहर इंसानों की किडनी को खराब कर देता है और अगर ये ज्यादा तादाद में हो तो बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि साल 2013 में चाइना के प्रोविंस शेंची में इसके काटने से 42 लोगों की डेथ हो गई थी और 1600 से भी ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल के इलाज के लिए जाना पड़ गया था। ये हॉर्नेट अमेरिका और जापान में मौजूद हैं और अगर दोस्तों आपको वहां पर इनका कभी सामना हो गया तो फौरन से उस जगह से भाग निकलें। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की जरूरत में से लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।